अब रुख करें बहावलपुर का। बहावलपुर के आजाद उम्मीदवारों ने भी अदालत से रुजू कर लिया है। आजाद उम्मीदवारों ने मुतल्लिका आरोज के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी ने फैसला चैलेंज कर दिया है। अजाज गुडन, असगर जोया और उस्मान चिंटर ने भी अदालत से रुजू कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर के आजाद उम्मीदवारों ने भी अदालत से रुजू कर लिया है। आजाद उम्मीदवारों ने मुतल्लिका आरोज के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद तफसीलात मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी, इंतखाबी नताइज के खिलाफ आने वाले आजाद उम्मीदवारान उन्होंने मुतल्लिका आरोज के फैसले को हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में चैलेंज किया है और इनका ताल्लुक कौमी असम्बली के हल्के 164, 168 और 166 है। इसके साथ सूबाई असम्बली के 253, 254 के हल्के के उम्मीदवार शामिल है। इनका दरखास्त में ये मौके इख्तियार इन्होंने किया है कि आरोज ने बदनीति की बुनियाद पर फार्म 45 के बरक्स फार्म 47 जो है वो मुरतब किया और इसके साथ उन्होंने अदालत से इल्तमास की है कि जो मुतल्लिका आरोज हैं उनको नोटिस जारी किए जाएं और उनसे जवाब तलबी की जाए और उनको पाबंद किया जाए कि फॉर्म 45 के तहत जो फॉर्म 47 है वो रिलीज किया जाए। इसके साथ बहावलपुर के एक हल्का PP 252 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली हसन गिलानी की जानिब से भी अदालत से रुजू किया गया है। उन्होंने भी यही मौका इख्तियार किया है कि फॉर्म 45 के बरक्स जो नताइज हैं वो जारी किए गए हैं और फैसला जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तर करके फॉर्म 45 के तहत जो फैसला है वो किया जाए। इसके अलावा कल भी जो आजाद उम्मीदवार हैं इन्होंने एहतजाज किया था आरोप के फैसले के खिलाफ। परसों भी एहतजाज का सिलसिला उन्होंने जारी रखा था, लेकिन मौके पर उन्होंने यही इख्तियार किया है कि अदालत जो है वो इंटरफेयर करे और जो भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो फैसला किया गया है वो उस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि इनके मुताबिक हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं और फार्म 45 के मुताबिक हम मुख्तलिफ हलकों से भारी जो है अक्सरियत से जीत रहे हैं। जो फैसला हमारे खिलाफ किया गया है उन आरोप के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाए और उनको नोटिस भी जारी किए जाएं। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, बहावलपुर के आजाद उम्मीदवारों ने भी अदालत से रुजू कर लिया है। अब रुख करें शुजाबाद का। शुजाबाद PP 222 में वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी के राना ताहिर शब्बीर और नून लीग के राना एजाज नून की दरख्वास्त पर रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है। RO ऑफिस को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। मजीद जानते हैं मुसव्विर अंसारी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद RO ऑफिस के बाहर मौजूद है जहां पर रिकाउंटिंग का अमल होना है PP 222 के हवाले से। इसी हवाले से RO अभी तक मौजूद नहीं है, जिसको आने के बाद ये रिकाउंटिंग अमल शुरू होगा। जो गुज़श्ता रिजल्ट के मुताबिक फॉर्म 47 के मुताबिक अयाज अहमद बोदला ने 30,579 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी और इनके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं ताहिर शब्बीर, उन्होंने 28,702 वोट हासिल किए थे और इसके साथ साथ 26,953 लेकर राना एजाज अहमद नून तीसरे नंबर पर हैं। राना एजाज अहमद नून और ताहिर शब्बीर की जानिब से रिकाउंटिंग की दरखास्त दी गई है, जिसके अंदर 25 पोलिंग स्टेशन राना एजाज अहमद नून की जानिब से और 20 पोलिंग स्टेशन राना ताहिर शब्बीर की नामजदगी पर उनकी रिकाउंटिंग की जा रही है। और इस हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ, जैसे ही तीनों फरीकैन मौजूद होंगे उनकी मौजूदगी के अंदर रिकाउंटिंग की जाएगी और ये अमल इस हवाले से जो पुलिस की तरफ से एक भारी नफरी इस RO ऑफिस के बाहर तैनात कर दी गई है और 100 मीटर एरिया है उसके अंदर नो गो एरिया बना दिया गया और दोनों जानिब से रेलवे रोड को तंबू लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ आपको यह भी बताता चलूं कि दोनों जानिब पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जिसके अंदर पुलिस किसी किस्म के नकलो हरकत को मूव होने से भी रोक रही है और बार बार सहाफ़ियों को भी इस 100 मीटर के जो रेंज है उसके अंदर आने से रोका जा रहा है, ताकि इस हवाले से RO की जानिब से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हो सका, जिसकी वजह से मजीद कोई बताया जा सके कि इसके अंदर कब ये अमल शुरू होगा। और मजीद आपको ये भी बताता चलूं कि शुजाबाद की जो अयाज अहमद बोदला जो कामयाब हुए थे उनके साथ उनके हमरा उनके जो वकला की कसीर तादाद मौजूद है। जी मुसव्विर अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में सियासी बैनर्स और पोस्टर हटाने के खिलाफ मुहिम नामुकम्मल हो गई। इंतजामिया चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर बैनर्स हटाने में नाकाम। शहर की मरकजी शाहराहों से ताहाल सियासी बैनर्स न हटाए गए। मजीद बताएंगे ताहिर जोया।
बिल्कुल जी, आम इंतखाबात खत्म हुए, आज चौथा रोज है, लेकिन इंतजामिया की बैनर हटाने की मुहिम जो है वो नाकाम हो गई है। शहर भर में बैनर्स जो हैं वो बदस्तूर अवेजा हैं। मरकजी शाहराहों से जिसमें सर्कुलर रोड शामिल है और अहमदपुर रोड शामिल है, वहां से तो हटा लिए गए, लेकिन बाकी जो दीगर शाहराहें हैं वहां पर ताहाल मौजूद हैं। गली मोहल्लों में ताहाल बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार है। इस वक्त भी मैं गर्ल्स कॉलेज रोड पर मौजूद हूं, जहां पर बैनर्स जो हैं वो ताहाल लगे हुए हैं। ये भी शहर की मरकजी सड़क है। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखा सके, तो अभी भी बैनर्स जो हैं वो जूं के तूं लगे हुए हैं सड़क के दोनों तरफ और सड़क के सेंटर्स में यहां पर भी लगे हुए हैं, और शहर के दीगर इलाकों में, और खास तौर पर अगर हम गली मोहल्लों की बात करें तो वहां पर इनकी ताहाल बेहतात नजर आती है, और शहर की जो खूबसूरती है वो भी इससे मांद पड़ती दिखाई दे रही है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी जो है उन्होंने इनको रिमूव करने थे। उनका ये कहना था कि शहर भर में 15,000 से ज्यादा बैनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। 2 रोज के दौरान तकरीबन 10,000 से ज्यादा बैनर्स रिमूव किए गए हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता नहीं है कि 10,000 बैनर्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं, क्योंकि अभी तक बेशतर मकामात पर जो बैनर्स हैं ताहाल मौजूद हैं। तकरीबन ये 5 से 6,000 बैनर्स जो हैं मरकजी शाहराहों से हटाए गए हैं, लेकिन फिलहाल ये ताहाल मौजूद हैं। PHA इंतजामिया से हमारी बात है, उनका ये कहना था कि कल छुट्टी के रोज ऑपरेशन जो है वो मुतासर हुआ, आज दोबारा से आगाज किया जाएगा, और शाहराहों के साथ साथ गली महलों से भी बैनर्स जो हैं वो हटा लिए जाएंगे। आपको बताता चलूं कि शहर की मरकजी जो शाहराहें उनके अलावा यहाँ गर्ल्स कॉलेज रोड, यजमान रोड और इन दीगर जगहों पर ताहाल बैनर्स जो हैं वो मौजूद हैं, नहीं हटाए जा सके हैं, और PHA इंतजामिया का ये कहना है कि बैनर्स जो हैं वो आज के रोज हटा लिए जाएंगे। गली मोहल्ले से जो बैनर्स हैं उनमें उनको हटाने में मजीद 2 से 3 रोज दरकार होंगे। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल इंतखाबात को गुजरे 4 रोज हो गए। हासिलपुर में बिजली के पोल्स पर उम्मीदवारों के बैनर्स ताहाल अवीजा हैं। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, गली मोहल्लों में बैनर्स की भरमार, शहरी परेशान। मजीद जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्शन 2024 आम इंतखाबात को गुजरे 4 रोज हो चुके हैं। उम्मीदवारों की जानिब से जो पैनाफ्लेक्सेस बिजली के पोल्स दीवारों पर लगाए गए थे, पंजाब हुकूमत के अहकाम थे कि इलेक्शन के फौरी बाद इन पैनाफ्लेक्सेस को उतारा जाए, शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। ताहम मकामी इंतजामिया की जानिब से पैनाफ्लेक्सेस को नहीं उतारा गया। पैनाफ्लेक्सेस को देखकर अभी भी इलेक्शन का समा लगता है। गली मोहल्लों में बिजली पोल्स दीवारों पर पैनाफ्लेक्सेस अभी भी आवेजा हैं। इसमें मकामी इंतजामिया की गफलत कहें या नाअहली। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात तो थे कि 9 फरवरी वाले दिन को तमाम पैनाफ्लेक्सेस उतार कर शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। देखना तो अब यह है कि मकामी इंतजामिया कब हरकत में आती है। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों ने भी वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर पैनाफ्लेक्सेस को उतरवाने और शहर को साफ सुथरा बनाने का मुतालबा किया है। जी मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की जानिब से सियासी बैनर्स पैनाफ्लेक्सेस ना उतारे गए। मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर सियासी जमातों के बैनर्स और पैनाफ्लेक्स अवेजा हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने पर मजबूर हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की छुट्टी की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की जानिब से सियासी बैनर्स पैनाफ्लेक्स ना उतारे गए। मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर सियासी जमातों के बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस आवेजा हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उतारने पर मजबूर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की छुट्टी की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर है। सियासी जमातों के पैनाफ्लेक्सेस शहर की खूबसूरती मुतासर कर रहे हैं, शहरियों का ऐसा कहना है।